हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। कल से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आपको सबसे पहले अग्रिम शुभकामनाएं मोनू सर की तरफ से आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए बच्चों, चलते चलते हम हिंदी के गद्य और पद्य से जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं उनको एक नजर में देख लेते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड हैं, इसलिए इनको एक नजर आपको अच्छे से देख लेना है। पहला क्वेश्चन है बच्चों की आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन किसने किया था? ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, सरदार पूर्ण सिंह या फिर प्रेम घन। ठीक है ना, जो बद्री नारायण प्रेम घन इनका पूरा नाम है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा रसूलों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम घन जी। ठीक, ये आनंद कादम्बिनी पत्रिका। अब देखिए, इसमें अगर पूछ लिया जाता है कि भाई आनंद कादम्बिनी क्या है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो पत्रिका है। ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन है प्रेमचंद्र या फिर प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र या फिर प्रेमघन। देखिए 2 बार लिख दिया क्या भैया? चलिए कोई भी ऑप्शन बना लीजिए। प्रेमघन 2 बार लिख दिया। चलिए यहाँ पर हम देते हैं क्या, यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र दे देते हैं। अब आप यहां से समझ ही गए होंगे भाई ऑप्शन तो होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र जी हैं ब्राह्मण पत्रिका के संपादक। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि काशी नागरी प्रचारिणी की स्थापना की थी। ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, सुमित्रा नंदन पंत या फिर राय कृष्ण दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास जी क्या है? काशी नागरी प्रचारिणी की स्थापना इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है कि निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं। देखिए बच्चों, यहां पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। अभी इसलिए इनका फायदा यह है, जैसे पूछ लेगा कि निंदा रस है यानी कौन सी विधा है, देगा कहानी, निबंध, उपन्यास। तो ये मान के चलिए कि भाई यहां पर हमें दे ही दिया है कि निबंध है, तो किसी भी तरह से पूछे हमें घबराना नहीं है। तो निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, प्रेमचंद्र जी या हरिशंकर परसाई या फिर जयनेंद्र कुमार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा हरिशंकर परसाई जी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? आवारा मसीहा, तो आपके लिए भी एक क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है? यहां पर तो विधा पूछा है, कौन सी विधा है? आपके ऑप्शन है जीवनी, निबंध, उपन्यास या फिर संस्मरण। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों जीवनी। आवारा मसीहा क्या है? एक जीवनी है। और आपको यहाँ पे कमेंट में बताना है कि आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। ऑप्शन है गोदान है या फिर परीक्षा गुरु है या चित्रलेखा है या फिर गुनाहों का देवता। तो राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु क्या है बच्चों? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि क्या भूलूं क्या याद करूं। भाई प्रसिद्ध रचना है और किसकी है बच्चों? हरिवंश राय बच्चन जी की। लेकिन यहां पर पूछा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, यानी कौन सी विधा है? ऑप्शन है संस्मरण, डायरी, यात्रा वृत्त जिसको यात्रा वृत्तांत कहते हैं या फिर आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आत्मकथा। क्या भूलूं क्या याद करूं क्या है? एक आत्मकथा है। इसके रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कह रहा है कि स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन हैं? देखिए यहां से भी 2 क्वेश्चन बन रहा है ना। अगर पूछ लेगा स्कंदगुप्त क्या है, ऑप्शन देगा नाटक है, कहानी है, ठीक, उपन्यास है या फिर संस्मरण, ऐसे करके देगा। तो भाई हमें यह ध्यान में रखना है कि स्कंदगुप्त बच्चों एक नाटक है। अब इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, लक्ष्मी नारायण या फिर जयशंकर प्रसाद या फिर धर्मवीर भारती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला क्वेश्चन कि अपनी खबर किस विधा की रचना है? अपनी खबर किस विधा की रचना है? ऑप्शन है निबंध या फिर उपन्यास या कहानी या आत्मकथा। तो ये बच्चों क्या है? अपनी खबर एक आत्मकथा है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रसगुल्लों, पूछ रहा है कि हंस पत्रिका के संपादक
थे, यानी हंस पत्रिका का संपादन किसने किया था? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हंस पत्रिका का संपादन किसने किया था? मुंशी प्रेमचंद्र जी ने किया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि गद्य विधा की मतलब यहाँ पे गद्य विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा है, वोल्गा से गंगा ये क्या है, यानी कौन सी विधा है? ऑप्शन है उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, संस्मरण। तो ये एक कहानी संग्रह है बच्चों, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? आपके ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रताप नारायण मिश्र या फिर प्रेमघन या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे 13वां क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं। देखिए यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन समझ लेते तैयार है बच्चों। कह रहा है कि कुटज निबंध, भाई अगर पूछ लिया जाए कुटज किस विधा की रचना है तो ऑप्शन देगा निबंध है, संस्मरण है, यात्रावृत्त है या फिर कहानी है। तो ध्यान से समझना बच्चों, कुटज क्या है? निबंध है। तो निबंध ये जो है निबंध का संग्रह है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट या हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। तो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों की आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं। कालिदास की लालित्य योजना के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, मोहन राकेश, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। चलिए अगला है क्वेश्चन कि कल्पलता निबंध संग्रह है। तो देखिए इसमें भी वही क्वेश्चन तैयार है कि कल्पलता क्या है। अगर पूछ लिया जाए किस विधा की रचना है तो बच्चों निबंध है। तो कल्पलता निबंध संग्रह है, किसकी संग्रह है? हरिशंकर परसाई, वासुदेव शरण अग्रवाल या फिर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी या फिर श्याम सुंदर दास। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी की ये रचना है बच्चों कल्पलता। तो ये आपके गद्य साहित्य से 15 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। चलिए बच्चों अब हम देख लेते हैं काव्य साहित्य, ठीक है ना, यानी पद्य साहित्य से। ठीक, चलिए इसमें क्या है बच्चों, कह रहा है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर नंददास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों कबीरदास जी, ठीक है ना। कबीरदास ये ज्ञानाश्रय, देखा होगा कि इनके जो काव्यों में ज्यादातर ज्ञान की बातें होती हैं, ठीक है ना। नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका ऐसी कुछ भी बातें नहीं होती हैं। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला यहां जो प्रश्न है बच्चों वो कह रहा है अष्टछाप। अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? यानी जो अष्टछाप है उसमें जो भी कवि हैं उनका संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? ऑप्शन है प्रेमाश्रयी या फिर ज्ञानाश्रयी शाखा या फिर कृष्ण भक्ति या फिर राम भक्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या इसका अष्टछाप में, अगर हम बात करें भक्ति काल की, ये कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है, ठीक है ना। यानी जो भी इसमें कवि हैं वो कृष्णों यानी प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में, ठीक, उनकी कृतियों के बारे में वर्णन किया है। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कामायनी जो महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? जो कामायनी महाकाव्य है बच्चों उसमें कितने सर्ग हैं? सर्ग की संख्या क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 9, 12, क्या लिखे हैं भाई, बाहर लिखे हैं, दिमाग हमारा भी खराब हो गया, तबीयत खराब हुई, दिमाग भी खराब हो गया। चलिए हाँ, तो 9 है बच्चों या फिर 12 है या फिर 15 है या फिर 17 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 15, ठीक है ना। इसमें कामायनी महाकाव्य में 15 सर्ग हैं। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ठीक है ना। ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी या फिर हुंकार। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों उर्वशी, ठीक है ना। उर्वशी रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था।
ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं कौन हैं? दिनकर, धूमिल, निराला या फिर अज्ञेय जी। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अज्ञेय जी। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हिंदी के प्रथम कवि हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, हो सकता है एग्जाम में जरूर दिखाई पड़े। वैसे जो भी क्वेश्चन हम लाए हैं बच्चों, इसमें से क्वेश्चन तो बहुत आएंगे भाई, अब किसके सेट में कौन सा होगा वो तो भगवान ही जाने। ठीक, चलिए इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी के प्रथम कवि हैं कौन हैं? ऑप्शन है बच्चों यहाँ पर सबरपा या फिर सरहप्पा या फिर लोईपा या फिर कंडहप्पा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सरहप्पा। ठीक है ना, ये हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कह रहा है कि किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। देखिए दिनकर, पंत जी या फिर महादेवी वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद। देखिए बच्चों रामधारी सिंह दिनकर को भी मिला था, पंत जी को भी मिला था, महादेवी वर्मा को भी मिला था, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है कि हरी घास पर क्षण भर कृति किसकी है? यानी हरी घास पर क्षण भर ये रचना किसके द्वारा रचित है? भवानी प्रसाद मिश्र या फिर अज्ञेय या फिर नागार्जुन या फिर दिनकर। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अज्ञेय जी। ठीक है ना, हरी घास पर क्षण भर ये अज्ञेय जी की रचना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 24 है, कह रहा है हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है? ऑप्शन है आदिकाल, रीतिकाल, भक्ति काल या फिर आधुनिक काल। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों भक्ति काल। भक्ति काल को क्या कहा जाता है? पूर्व मध्य काल। और आपको कमेंट करके बताना है कि स्वर्ण काल किसको कहा जाता है। कमेंट जरूर करना है कि स्वर्ण काल या स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, यानी किस काल को। चलिए हम पहले देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि प्रिय प्रवास काव्य कृति का मुख्य रस है, यानी प्रिय प्रवास जो है उसमें कौन सा रस है? ठीक है ना, प्रिय प्रवास रचना में किस रस की प्रधानता है? करुण रस, शांत रस, संयोग श्रृंगार या वियोग श्रृंगार। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वियोग श्रृंगार। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के आदि काल को चारण काल किसने कहा? ठीक है ना, इसके पहले इससे रिलेटेड एक हो गया, लेकिन कह रहा है कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा था? ऑप्शन है राहुल संकृत्यायन या फिर रामचंद्र शुक्ल जी या राम कुमार वर्मा या फिर पंत जी। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा जी ने आदिकाल को चारण काल कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल को वीरगाथा काल। देखिए अब यहां से क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या फिर रामचंद्र शुक्ल या फिर मिश्र बंधु। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है कि तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन है दिनकर, पंत, अज्ञेय या फिर प्रेमघन। तो राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय जी ने। और किस सन में किया था? 1943 में। इसको हमने कल ही बताया था एक वीडियो में। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों कि किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है? यानी किस कवि को राष्ट्र कवि कहा जाता है? ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर या फिर महादेवी वर्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा रसगुल्लों मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, यानी किस रचना के मिला है? ऑप्शन है लोकायतन या फिर युगांत या कला और बूढ़ा चांद या फिर चिदंबरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप सभी जानते होंगे चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और कला और बूढ़ा चांद इसके लिए कौन सा पुरस्कार मिला था बच्चों? इसके लिए मिला था साहित्य अकादमी। ठीक है ना, साहित्य अकादमी पूछा जाए तो कला और बूढ़ा चांद के लिए, और ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जाए तो वो चिदंबरा के लिए।
तो ये रहे बच्चों 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो गद्य और पद्य से मिला करके हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद है तो प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ। विश यू ऑल, जाइए एग्जाम को फोड़िए अच्छे से, यही हम दुआ करते हैं।